प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की पहली कविता जिसका शीर्षक ध्वनि है का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कविता के माध्यम से उन्होंने अपने अंतर्मन की ध्वनि को उजागर किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। इन युग की कविताओं की यह विशेषता होती है कि ये अपनी कविताओं में प्रकृति के अवयवों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और जो अर्थ कविता में सामने दिखता है उनके पीछे भी कुछ गूढ़ अर्थ छिपा होता है, जिन्हें हम इन कविताओं के माध्यम से समझेंगे। कविता शुरू करने से पहले हम वसंत शब्द को समझते हैं। तो ये तो आपके पाठ्य पुस्तक का भी नाम है। तो यहाँ हम उस वसंत की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम वसंत ऋतु की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसमें वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु के समय प्रकृति अपनी पूरी सुषमा में होती है। सुषमा का अर्थ क्या है? सुंदरता। प्रकृति काफ़ी सुंदर दिखती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। कवि ने यहाँ पर वसंत ऋतु का उदाहरण देते हुए कहा है, जैसे वसंत ऋतु के आने पर सब कुछ नया हो जाता है, प्रकृति में नव जीवन का संचार होता है, इसी तरह से कवि के जीवन में भी नया वसंत आया है। अब इनके जीवन में नया वसंत क्यों आया है? क्योंकि निराला जी ने अपने जीवन में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना किया। अपने प्रियजनों को खोने का दुख उन्हें लगातार पीड़ा देते रहा। पहले माँ, फिर पिता और उसके बाद उनकी पत्नी। इन वजहों से उनकी कविताओं पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। निराला जी इन कविताओं को अपने लिए लिखा तथा युवा पीढ़ियों को भी प्रोत्साहित करते हुए बताया कि जीवन में कितनी भी तकलीफ़ों का सामना क्यों न करना पड़े, जीवन का अंत नहीं करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात कवि का कविता में आशावादी दृष्टिकोण दिखता है। अब कविता को देखते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि युवा पीढ़ी को संदेश देते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी उनके जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन का आगमन हुआ है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि इन पंक्तियों में प्रकृति के माध्यम से कहते हैं कि जिस तरह वसंत ऋतु में डालियों पर हरे हरे पत्ते दिखते हैं, कलियाँ दिखती है, उसी तरह उनमें भी यौवन की मस्तियाँ दिखती हैं। वे अपने कोमल हाथों को इन कलियों पर फेर कर उनमें एक नई सुबह को जागृत करेंगे। अर्थात जो युवक नींद में खोए हुए हैं उनको प्रेरित कर उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देंगे, उनमें उत्साह का संचार करेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा। अर्थात आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। जैसे वसंत के आने से लोगों के जीवन में भी एक नई उमंग का संचार होता है,
युवकों के मन में निराशा की भावना को दूर कर अमरता का द्वार दिखा दूंगा। अभी अभी तो वसंत का आगमन हुआ है, अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। अब कुछ शब्दार्थ देख लें। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ हैं मृदुल, मृदुल का अर्थ कोमल। पात, पात का अर्थ पत्ते। गात, गात का अर्थ शरीर। कड़, कड़ का अर्थ हाथ। निद्रित कलियों यानी थोड़ी खिली हुई कलियां। प्रत्यूष का अर्थ सवेरा। मनोहर का अर्थ सुंदर। तंद्रालस का अर्थ आलस और सहर्ष का अर्थ खुशी से। धन्यवाद।